नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। सर्व आदिवासी समाज की बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया। आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, कवासी लखमा का ऐसा कहना है। बैठक में सभी आदिवासी नेता, मंत्री, विधायक और अफसर को बुलाया गया था। बैठक में बीजेपी से कोई भी आदिवासी विधायक और पूर्व मंत्री शामिल नहीं हुए। बीजेपी के चक्का जाम को लेकर निशाना भी साधा है। आदिवासियों को भड़का रही है बीजेपी, कवासी लखमा का कहना है। बीजेपी तोड़ने का काम करती है, कवासी लखमा ने यह बात भी कही। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई, जिसमें कई कांग्रेस के नेता, मंत्री, विधायक शामिल हुए। हमारे साथ सूबे के मंत्री कवासी लखमा हैं, इनसे ही जान लेते हैं बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया, क्योंकि आरक्षण घटा है आदिवासियों का, और ऐसी स्थिति में क्या फैसला? आज हमारा 2-3 घंटा इस हाउस में लगातार हमारा आदिवासी नेता लोग, पूर्व IAS लोग, वर्तमान अधिकारी लोग, सब लोग मिल के हम लोगों को, कांग्रेस MLA लोगों को, भारतीय जनता पार्टी MLA लोगों को, आदिवासी लोगों को बुलाए, पूर्व MLA, पूर्व मंत्री लोगों को बुलाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक न पूर्व मंत्री आया, न वर्तमान MLA आया। हम लोग सारे लोग बस्तर से और सरगुजा से सभी मंत्री आए। हम आदिवासी के बात सुने, आदिवासी लोग थोड़ा थोड़ा कड़ी कुटी भी हमको सुनाए, और इस बात को तो हमको सुनना पड़ेगा। हम आदिवासी साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जो लफड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी, RSS ये तोड़ने का काम करती है। 2011-12 में हाई कोर्ट में लगाया। हाई कोर्ट में एक निर्देश दिया है कि इस हाई कोर्ट को मतलब ठीक ठाक से नहीं लगाओ और पेश करो। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ST मोर्चा 32% आरक्षण जारी रखने की मांग को लेकर बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम कर रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज ने भी बैठक बुलाई है। इस बैठक में समाज के मंत्री, सांसद और विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी आरक्षण पर कोर्ट के फैसले के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और सड़क पर आंदोलन के लिए उतर आई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में रमन सिंह सरकार के समय लागू किए गए 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है। रमन सरकार ने ST के आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 32 कर दिया था और SC के आरक्षण को 16 से घटाकर 12 कर दिया था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और करीब 10 सालों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रमन सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और 50% से ज्यादा आरक्षण को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद ST आरक्षण 32% से घटकर 20% कर दिया गया। इसे लेकर आदिवासी समाज नाराज है। आरक्षण पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी आरक्षण कम किए जाने के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बता रही है, जबकि प्रदेश सरकार बीजेपी को दोषी बता रही है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की बात कही है। टेकाम ने कहा कि बीजेपी के राज में हाईकोर्ट में सही तथ्य नहीं दिए गए और इसी वजह से कोर्ट का यह फैसला आया है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की जरूरत बताई है। देखिए, प्रदेश में हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, पर जो हाई कोर्ट में जो लगाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो हाई कोर्ट में जो भेजा गया था, उसमें जो तथ्य जो दिया गया था वो पूरा सही नहीं दिया गया था, जिसके आधार पर ये कोर्ट का डिसीजन आया है। हम लोगों का जो मानना है कि जो आरक्षण जो पूर्ववत था वो रहे, उसके लिए, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय है तो उसके लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि हम लोगों को स्थगन मिल सके। बीजेपी हो या कांग्रेस, आदिवासी समाज को नाराज करने का जोखिम कोई भी नहीं उठा सकता। प्रदेश की 30% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति है। सत्ता के लिए इन्हें साधना जरूरी है। ऐसे में जब बात आरक्षण पर आई है तो बीजेपी ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया है, जबकि प्रदेश सरकार बीजेपी को ही आरक्षण कम किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। को लेकर भाजपा ने आज चक्का जाम का आह्वान किया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नारायणपुर चौक पर भाजपा के कद्दावर नेता केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी
और पार्टी के और भी जो पदाधिकारी हैं बीच सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं। भाजपा के इस चक्का जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी हुई है और हालांकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है। न्यूज 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। तो आरक्षण के इस मसले पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही एक बार फिर से आमने सामने हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राजीव जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा आज। हालांकि बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है, मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो सब हो रहा है उसके पीछे उसकी वजह कांग्रेस है, प्रदेश की सरकार है? जी देखिए, जिस प्रकार से हाले मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, जो हो रहा है आरक्षण पे कोर्ट में चुनौती और कम कर देना एकदम से, तो ये तो दिखता है प्रत्यक्ष किम प्रमाणन। जो आदिवासी बंधु आज इतने उद्वेलित हैं, इतने चाहे आदिवासी कर्मचारी हो या अनुसूचित वर्ग हो, ये सारे वर्ग आज सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं। ये तो उत्तेजना की बात ही है कि सरकार अपने रहते कुछ नहीं, सरकार बेबसपन दिखा रही है, उनका वोट चाहिए लेकिन उनको कुछ देना नहीं है। इससे दुखदायी परिस्थिति अगर कभी आज तक न भूतो न भविष्यति वो आज दिख रही है। बिल्कुल। राजीव जी, 15 सालों से आपकी सरकार थी, 2012 का ये मसला है। अब कोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। अब सवाल यही उठता है कि इतने सालों से आपकी सरकार ने आखिर किया क्या? हमारी सरकार ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण देना चाहती थी और सबको बढ़ाना चाहती थी। तो हमने कोर्ट में दिया, कोर्ट ने बहुत सारे प्रकरण पुराने दर से कोर्ट ने कहा कि 50% से हम ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन पिछले 4 वर्ष में जब सरकार भूपेश बघेल जी की थी, उनको उस समय उस बात को अच्छे से प्ली करना चाहिए था, अदालत को कंसर्न करना चाहिए था कि क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, साहनी केस को बतला सकते थे, हरियाणा सरकार जिस प्रकार से दे रही है उसको हम बतला सकते थे, जो विशेष परिस्थितियां हैं नॉर्थ ईस्ट की वो बता सकते थे। लेकिन हमारे समय में आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आदिवासी बंधु सड़क पर नहीं गए। आज आदिवासी बंधु उनका जो आरक्षण, और देखिए आरक्षण के अलावा जो स्थानीय नौकरियों में जो स्थानीय आदिवासी लोगों को जो प्राथमिकता दी जाती थी, वो प्राथमिकता भी भूपेश बघेल की सरकार ने बंद कर दी। आज जो हो रहा है उस स्थानीय आरक्षण को बंद कर दिया। जो आदिवासी बंधु सीधे लाभान्वित होते थे, बस्तर में जो पोस्ट क्रिएट होता था या सरगुजा में जो पोस्ट क्रिएट होता था या राजनांदगांव के क्षेत्रों में जो आरक्षित वर्गों में जो होता था, तो उसका भी लाभ नहीं दे पा रहे हैं, नई नौकरियां सृजित नहीं कर पा रहे हैं। और जो नौकरी में जो लोग हैं उनको जो आरक्षण के द्वारा पदोन्नति दिया जाता था उसको भी बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर फलसफा यह निकलता है कि भूपेश बघेल जी कहीं ना कहीं से आदिवासी विरोधी हैं। उन्होंने पद में तो रख लिया किसी कांग्रेस अध्यक्ष को, भोले वाले आदिवासी बंधु को, लेकिन जो क्रियाकलाप दिख रहा है वो क्रियाकलाप है कि इनके वोट से उतनी कुछ मायने नहीं है, इनके हक का मार दो, इनके हक को मार दो, वही दिख रहा है। इसीलिए आज चाहे कोई भी आदिवासी बंधु हो बहुत उद्वेलित है। आज कांकेर में सड़क जाम कर रहे हैं, बिलासपुर में सड़क जाम कर रहे हैं, ये सारी जगह ये उद्वेलित है और आंदोलित है और दुखी है। तो कम से कम सरकार को उस पे इस जख्म पे मरहम लगाना चाहिए और कोई उपाय अभी के अभी उनके ऊपर लाना चाहिए, ताकि जो आरक्षित वर्ग जो आंदोलित है और उनका कट ऑफ भी कम कर दिया गया, उनके स्थानीय नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, और वो जो पहले से जो नौकरी में है उस जो नौकरी का आरक्षण मिलना चाहिए प्रमोशन का, उसमें भी कोई उसमें सुनवाई नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल जी का और कांग्रेस का चरित्र खुल चुका है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। ठीक, लौटता हूं राजीव जी आपके पास में। नितिन जी, क्या कुछ कहेंगे आप? राजीव जी को आप सुन ही रहे थे, उनका यही कहना है कि बीजेपी की तरफ से कोशिशें तो पूरी हुई, लेकिन शायद कांग्रेस की तरफ से कोशिशें उतनी नजर नहीं आई जितनी होनी चाहिए थी। इनका ये बयानी हास्यास्पद, गैर जिम्मेदाराना, बदनीयत बताता है इनकी बदनीयती, क्योंकि इनकी नीयत में ही खोट थी। ये आरक्षण का नियम 2011 में लागू हुआ, 2012 में 21 याचिकाएं इस आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में दायर हुई। 12 से देखिए 18 क्या किया, आलू छिला 7 साल इन लोगों ने।
क्यों वहां पर हाई कोर्ट में ये जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए? ननकी राम कंवर तत्कालीन गृह मंत्री थे, मुझे ऐसा जानकारी, आदिवासी नेता है भाजपा के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट तक को वो इन आरक्षण लाभार्थियों के फेवर में कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत जो है यहां पर साफ नजर आ रही है। ये किस मुंह से आरक्षण की बात करते? मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, उन्होंने तो पूरे देश में आरक्षण खत्म करने की बात तक कही दी। तो आप सोच लीजिए कि इनकी नीति और इनकी नीयत किस ओर जा रही है, किस ओर इशारा कर रही है। कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही है और इस विषय में हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जा रही है, अपील कर रही है। और इस विषय में मुझे पूरी उम्मीद है कि आरक्षण लाभार्थियों के हित में बहुत जल्द कोई अच्छा फैसला होगा। नितिन जी, अब सवाल यह भी है, मतलब बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि उनके शासनकाल में तो आदिवासी सड़कों पर नहीं आए, लेकिन अभी आदिवासी सड़कों पर हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर। मैं आपको बता दूं सुमित जी, आदिवासी सड़कों पर थे। हाँ। आदिवासियों ने आंदोलन किया था, उनके आंदोलन के बाद ही आरक्षण की व्यवस्था उनके दबाव में, जिसका कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन किया था और कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर आदिवासियों के साथ खड़ी थी और उसके दबाव में ही आरक्षण जो है ये लागू हुआ था। पर इन बदनीयत लोगों की नीयत में ही नहीं था ये आरक्षण देना, इसलिए आज आरक्षण लाभार्थियों को, आदिवासियों को, सारे वर्गों को आज इस कठिनाई का, इस दौर का सामना करना पड़ रहा है। डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मैं तो पूछता हूं, जाए और आरएसएस प्रमुख से पूछे, वो तो आरक्षण के ही खिलाफ है। हम तो सारे लोगों को साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं। हम वर्ग विशेष की जनगणना भी छत्तीसगढ़ में जो वो कार्य भी है वो भी जारी है और बिल्कुल सही बात है, जिसका जितना हक हो उसको उसका हक मिलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान वाले भारत में हम लोग रह रहे हैं, उनके द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून के तहत बिल्कुल कांग्रेस जो है वो आरक्षण लाभार्थियों के हित में खड़ी है। ठीक है, राजीव जी, मेरा सवाल आपसे एक ये है कि आज जो आदिवासी सड़कों पर हैं, क्या वो बीजेपी सपोर्टर आदिवासी हैं या कांग्रेस सपोर्टर आदिवासी भी सड़कों पर हैं इस समय? नहीं, देखिए, पूरा सर्व आदिवासी समाज, जिसमें कंवर समाज है, गौड़ समाज है और भूरिया समाज है, जितने भी उरांव है, जितने आदिवासी समाज है, सारे आदिवासी समाज ये समझ चुका है, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं कि, और अभी जो मेरे मित्र कह रहे थे कि मोहन भागवत जी, अरे मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव में कहा था कि समीक्षा की आवश्यकता है। बिल्कुल समीक्षा की आवश्यकता है कि आदिवासी वर्ग को ज्यादा मिले या क्रीमी लेयर को ना मिले। जो क्रीमी लेयर है वो लगातार पा रहे हैं, या जो धर्म उन्होंने बोला था कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, ये कहां से समीक्षा आ गई बीच में? वो तो डीलिस्टिंग का चल रहा है। सर्व आदिवासी समाज कह रहे हैं कि डिलिस्ट कर दो। जो लोग आदिवासी जो अपनी जंगल की संस्कृति को मानते हैं और वो दूसरे समाज में दूसरे धर्मों को अपना लिए हैं, उनको डिलीट करो। आप लोग बताइए, 8 साल में कोर्ट का और राज्य सरकार का जो लेखा जोखा, जो सवाल जवाब जो करस्पॉन्डेंस चला, उस पर आप लोगों ने क्या किया? आपने क्यों ननकी राम कंवर की रिपोर्ट जो थी, उनकी जो कमेटी बनी थी, उनकी रिपोर्ट को क्यों कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया? भाई, आपकी नीयत में खोट थी, आपकी बदनीयती थी, आप नहीं चाहते। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों से है, नितिन जी, राजीव जी, एक सवाल मेरा आप दोनों से है कि इस मुद्दे पर अगर चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर चाहे तो साथ मिलकर काम करे और आरक्षण आदिवासियों को दिला सकता है, अगर ऐसा संभव है दोनों की तरफ से तो। लेकिन मेरा एक सवाल है नितिन जी, लेकिन सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई राजीव जी, उसमें सभी को बुलाया गया, लेकिन बीजेपी के आदिवासी नेता वहां पर नहीं पहुंचे इस बैठक में। नहीं आएंगे ना ये वो तो शराबबंदी के लिए जो कमेटी बनाते हैं उसमें भी इनको विधायक नहीं आते हैं, नाम नहीं देते हैं, ये कहां से जाएंगे? कांग्रेस समर्थित यदि कोई बैठक बुलाई गई तो वहां पे नहीं गया होगा। हालांकि मुझे इस घटना की पूरी जानकारी नहीं है, पूरा घटनाक्रम क्या है, लेकिन आज जो आंदोलन चल रहा है,
आज जो आदिवासी बंधुओं की जो पीड़ा है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और आदिवासी समाज के अंदर एक जन्मदाता शोक है, आप हैं, एक दर्द है। ये घाव उस आपने दर्द को दिया लेकर है। चलेंगे, अभी वो आप कह रहे थे ना, दिलाएंगे गांव पे और वो अधिकार हम नहीं, दिला के हम रहेंगे। उनके साथ खड़े और आदिवासी समाज आप देखेंगे कि आदिवासी समाज को नेकवल आरक्षण दिलाएंगे, बल्कि उनके लिए लाइवलीहुड कॉलेज, उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, उनके वनोपज को मार्केट देना, ये सारी अगर कोई काम करेगा। और हमने तो द्रौपदी मुर्मू जी को अध्यक्ष बना दिया, आपने क्या किया? आपने उसका विरोध किया और अशोक ने विरोध किया। आपके लोकसभा के नेता उन्होंने कितनी अच्छी वक्तव्य की। तो चलिए ठीक है नितिन जी, मेरा एक सवाल आपसे नितिन जी ये है कि चलिए मानते हैं कि बीजेपी इतने सालों में कुछ नहीं कर पाई, अब आपकी सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आदिवासियों को आरक्षण मिल सके? सबसे पहले तो हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जो है वो अपील दायर कर रही है इसके खिलाफ। और इसके अलावा जनगणना का कार्य भी चल रहा है वर्ग विशेष के अनुसार कि ये कितनी कौन से वर्ग की कितनी जनसंख्या। इस आधार पर हम तो इन आदिवासियों के साथ, ओबीसी के साथ, हर वर्ग के साथ जो आरक्षण, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश का संविधान बनाया, उस संविधान के तहत हम तो हर उस व्यक्ति के साथ खड़े के साथ, ओबीसी के साथ, हर वर्ग के साथ जो आरक्षण, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 58% आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया है, हम तो हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिनको उनका उचित लाभ, उनका उचित हक उन्हें मिले। 58% आरक्षण को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, तो फिर आपकी सरकार में आखिर संभव कैसे हो गई? इनकी वजह से जी, ये तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये तथ्य प्रस्तुत करते तो असंवैधानिक नहीं होता। 50% के ऊपर मैं बता दूं सुमित जी, 50% से ऊपर यदि आरक्षण लागू करना है तो उन परिस्थितियों को, उन आवश्यकताओं को कोर्ट से अवगत करा। आदिवासी सड़कों पर हैं आज इस बात की विषय में डिबेट क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने इस विषय पर सही नियत से काम नहीं किया, जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश के इन आरक्षण लाभार्थियों को भोगना पड़ रहा है। इसकी जड़ ये है। चलिए ठीक है, तो निश्चित तौर पर समय की बेहद कमी है सर मेरे पास। नितिन जी, राजीव जी, समय की बेहद कमी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो साफ है कि आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन बात यही है कि ये आखिर संभव होगा कैसे जब कोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। अब सरकार, जो राज्य सरकार है, वो अपना पक्ष कोर्ट में कैसे रखेगी, देखने वाली बात होगी। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।